नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 में बहुत ही जल्दी होने वाला है। अब यहाँ से आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है। करंट अफेयर भी आपके एग्जाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको लग रहा है कि करंट अफेयर सिर्फ 5 नंबर की आएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। वो कैसे ज्यादा नंबर की आ सकती है, मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। लेकिन शुरू करेंगे आज की ये बेहतरीन क्लास, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स की, राष्ट्रीय समसामयिकी की। तो भारत में 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शपथ ली है। काफी तेज तर्रार सीजेआई है। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या महत्वपूर्ण निर्णय ले पाते हैं या नहीं। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। हेलने पासपोर्ट सूचकांक में भारत को 85वां स्थान मिला है। केरल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो जैसे जो कानून है वो केंद्र स्तर का कानून है, और राज्य विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु का बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बना है। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र दक्षिण अंडमान में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 रॉकेट और स्काई रूट के इन्फिनिटी का उद्घाटन किया है। तो स्काई रूट एक प्राइवेट कंपनी है, उसका एक रॉकेट है विक्रम 1, और उसका जो कैंपस है उसका नाम है इन्फिनिटी कैंपस। केंद्र सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट योजना के लिए 7280 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। काविंद पाड़ी गुड़ पाउडर, जिसे जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु राज्य का है। तो जीआई टैग आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नवरत्न कंपनी का दर्जा पाने वाली भारत की 27वीं कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बनी है। वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक देखा जाने वाला स्मारक ताजमहल आगरा बना है। तमिलनाडु ने गोल्डन जैकाल संरक्षण के लिए एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया है। भारत टैक्सी नामक सरकारी राइड हेल्पिंग ऐप केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। यह सहकारी व्यवस्था पर कार्य करेगा, और जो आपके सहकारी मंत्री हैं अमित शाह, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनकी देखरेख में ये भारत टैक्सी, जैसे ओला टैक्सी ऐप है, उबर टैक्सी ऐप है, वैसे ही भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने की है। पंजाब जम्मू सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ ने एंटी टनलिंग सिस्टम स्थापित किया है। सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब पारंगत का उद्घाटन मोहाली पंजाब में किया गया है। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ रेनबो वाटर स्नैक पाया गया है। मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यूनेस्को ने स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। भारत में जन्मी पहली मादा चीता का नाम मुखी है, जो कूनो नेशनल पार्क में वयस्क हुई है। माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला राजस्थान में रखी गई है। चंडीगढ़ को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया गया है। भारतीय सेना के लिए वीर नामक इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन वाहन लॉन्च किया गया है। अंबाजी संगमरमर, जिसे जीआई टैग मिला है, ये गुजरात राज्य से संबंधित है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया है, और 2025 की इसकी थीम थी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन और केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम विक्रम 32 है। असम ने देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की है। तो जो असम है वहां पर देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की जाएगी।
सिक्किम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान स्योक गांव में स्थापित किया जा रहा है। तो स्योक गांव में वनस्पति उद्यान स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? लद्दाख में। त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला तीसरा राज्य बना है। तो पहले मिजोरम, गोवा बने, फिर त्रिपुरा बना है। तो 3 राज्य आपके पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाले राज्य बन गए हैं। भारत की पहली योग नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य बना है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यूनेस्को से जुड़े हुए जो स्थल हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य बना है। सिक्किम में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव स्थापित किया गया है। भारत का पहला कार्गो टर्मिनल हरियाणा के मानेसर में उद्घाटित हुआ है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश का राजा खास गांव पहला सौर मॉडल गांव घोषित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का राजा खास गांव पहला सौर मॉडल गांव घोषित हुआ है। बेंगलुरु को आधिकारिक तौर पर भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनवायरमेंट का भी टॉपिक है ये, और आपका करंट अफेयर का तो है ही। तो बेंगलुरु को आधिकारिक तौर पर भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। असम सरकार ने शोधार्थियों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू की है। लखनऊ को यूनेस्को द्वारा खान पान की नगरी का दर्जा दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। लखनऊ को यूनेस्को द्वारा खान पान की नगरी का दर्जा दिया गया है। ये आपका यूपीजी के और करंट अफेयर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रायपुर, छत्तीसगढ़ में बना है। तेलंगाना ने एक सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है। रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व में राजस्थान का पहला अंतर राज्यीय बाघ स्थानांतरण किया गया है। महाराष्ट्र ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में फुटबॉल के लिए प्रोजेक्ट महादेवा और दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर की तरफ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची बनी है। यूनेस्को के नए महानिदेशक बने हैं खालिद अल एनानी, जो मिस्र के हैं। उरुग्वे इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी की गई है, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है, अमेरिका पहले पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रांस ने 2026 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है। रियाद मेट्रो ने दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवलेस ट्रेन नेटवर्क का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर रहा है और डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। रूस की संसद ने भारत के साथ रिलोस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिक्स समझौते को मंजूरी दी है। कैलिफोर्निया दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बना है। मलेशिया ने 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तुवालू आईयूसीएन का 90वां सदस्य देश बना है। तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 102वें स्थान पर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ और 2026 का G20 शिखर सम्मेलन यूएसए में आयोजित होगा। डेनमार्क 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला देश बन गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया गया है। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है। मालदीव धूम्रपान और वेपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार विराकुल बने हैं।
जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलेनेस तीसरी बार चुने गए हैं। लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री इंगा रुगोनियन बनी है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री यूलिया सिविरिडेंको नियुक्त की गई हैं और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन चुनाव जीती हैं। ऑस्ट्रेलिया 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला देश बना है। तो डेनमार्क 15 से कम उम्र और ऑस्ट्रेलिया 16 से कम उम्र, ध्यान रखिएगा। इटली राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला विश्व का पहला देश बना है। फिजी ट्रैकोमा को खत्म करने वाला 26वां देश बना है। भूटान ने भारत के साथ सीमा पार रेलवे परियोजना के लिए समझौता किया है। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री आंद्रेज बाविस बने हैं। चिली के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट चुने गए हैं। अब बढ़ेंगे हम खेल से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की तरफ। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला खिताब अनहत सिंह ने जीता है। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट मोंडो डुप्लांटिस चुने गए हैं। सुल्तान अजलन शाह कप 2025 बेल्जियम ने जीता है। भारत उपविजेता रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। ईरानी कप 2025-26 का खिताब विदर्भ ने जीता है। अभिनव बिंद्रा को 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। टेनिस जापान ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। प्रो कबड्डी लीग पीकेएल सीजन 12 का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। डेविस कप 2025 का खिताब इटली ने जीता है। रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास नहीं लिया है और टी20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर बने हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 चीन ने जीता, भारत उपविजेता रहा है। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 में रजत पदक जीता है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। डूरंड कप 2025 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। विंबलडन 2025 जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी जेनिक सिनर बने हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब झारखंड ने जीता है। जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तीनों फॉर्मेट आपको पता होंगे, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट। अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर लगातार तीसरी बार एताना बोनमती बनी है। शिखर धवन की आत्मकथा का नाम द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर है। शीतल देवी सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है। तो शीतल देवी सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है। F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब लैंडो नॉरिस ने जीता है। क्रिस्टी कोवेंट्री आईओसी की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। विश्व शतरंज ई स्पोर्ट्स 2025 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। दिव्या देशमुख फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बैडमिंटन इंडोनेशिया ओपन 2025 का खिताब एंडर्स एंटोनसन ने जीता है। एशियाई युवा खेल 2025 बहरीन में भारत ने कुल 48 पदक जीते हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान की। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। बोर हो रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, ना अच्छा लग रहा हो, देखिए आपका निरंतरता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरा बकवास ना करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके कम समय में। तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला को मिला है। तो ये वहां की विपक्ष की नेता है मारिया कोरिना मचाडो। तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मिला है। साहित्य का नोबेल 2025 लाजलो क्रास नाहोर काई हंगरी को मिला है। भौतिकी का नोबेल 2025 माइकल एच डेवोट और जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनेस को मिला है। चिकित्सा का नोबेल 2025 मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड रोमस डल, सीमोन सागागुची को मिला है।
अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 में जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को मिला है। मिस यूनिवर्स 2025 74वीं मैक्सिको की फातिमा बोस बनी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 जो 2025 में दिया गया है, ये मोहनलाल को मिला है। ये अभिनेता हैं साउथ के। 56वें इफ्फी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 71वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है 12th फेल, आप लोगों को देखनी चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। फीफा शांति पुरस्कार 2025 डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स ने जीता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिशेल वेस्लेट को मिला है। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड साले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए मिला है। कैमी कारा ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय। रवीना टंडन को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान साइप्रस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ओमान ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया है। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया और इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया है। आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जो सम्मान मिले हैं वो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं, को टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम को मिला है। आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 अभिनेता आमिर खान को मिला है। राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार बीएसएफ के डॉग बबीता को मिला है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 में सुप्रिया साहू को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को मिला है। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये कौन सी संस्था प्रदान करती है। मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में इसके बारे में बताया है, इस संस्था के बारे में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को मिला है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 आनंद अंबानी को मिला है। इन्होंने एक वनतारा नाम से एक जू खोला है जामनगर गुजरात में पशु कल्याण के लिए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा को मिला है। मिसेज यूनिवर्स 2025 भारत के शेरी सिंह को मिला है। सुखारो पुरस्कार 2025 आंद्रेज पाजोबुट और मारिया अमाग्लोवेली को मिला है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 श्री बीरप्पन और सहज समृद्ध को मिला है, यह भी इंपॉर्टेंट है। डेविड बेकहम को इंग्लैंड के राजा ने नाइटहुड की उपाधि दी है। अब हम बढ़ेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियों की तरफ। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं अनंत गोयनका। सीबीआई यानी के नए अध्यक्ष बने हैं विवेक चतुर्वेदी। इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं लुकास फिलिप। और अंतरराष्ट्रीय आइडिया के नए अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। एलआईसी के नए प्रबंधक निदेशक रामकृष्णन चंद्र बने हैं। और ये जो अंतरराष्ट्रीय आइडिया है, ये वोडाफोन आइडिया वाला आइडिया नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये अंतर सरकारी है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। वर्तमान में इसके 35 सदस्य देश हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान जैसे देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। यह संगठन समावेशी, लचीली और जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। एलआईसी के नए प्रबंधक निदेशक एमडी बने हैं रामकृष्णन चंद्र। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जस्टिस विक्रमनाथ। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। सीजीए महालेखा नियंत्रक का पदभार टीसीए कल्याणी ने संभाला है और ये 29वें अधिकारी हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं प्रवीण कुमार। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं मिथुन मन्हास। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं अनीश दयाल सिंह। भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। आरपीएफ की महिला महानिदेशक बनी हैं सोनाली मिश्रा। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष नियुक्त हुए हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र यादव। आईएमएफ में कार्यकारी निर्देशक बने हैं उर्जित पटेल। मालदीव की पर्यटन एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं डॉक्टर ए राजन।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ पिसारोती। बीआईएस भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग बने हैं। डीआरडीएल हैदराबाद के निदेशक अकांथी राजू नियुक्त हुए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बी साई राम बने हैं। यूएई के में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल नियुक्त हुए हैं। गूगल ने एआई चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में अमीन वहदत को नियुक्त किया है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्वर्स हैं। नागालैंड ने हार्निवल महोत्सव 2025 के लिए यूके को पार्टनर देश चुना है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एनआरएआई राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं कलिकेश नारायण सिंह। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल बने हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी, जो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। इसरो ने सबसे भारी उपग्रह CMS-03 GSAT-7R को LBM-3 रॉकेट से लॉन्च किया। भारत का पहला एआई टूल ओकोमार्क कैंसर को डिकोड करने के लिए विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मंगलयान 2 को इसरो ने 2030 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। यह भी महत्वपूर्ण है। भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन को नौसेना में शामिल कर लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। भारत ने इजराइल से हेरॉन MK2 ड्रोन खरीदने का समझौता किया है। अभ्यास एक्वेरिन 2025 भारत और मालदीव के बीच तिरुवनंतपुरम में हुआ है। हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है और यह राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। बिनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में हनोई में हुआ है। अभ्यास अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच में राजस्थान में हुआ है। अभ्यास मित्र शक्ति 2025 भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है और यह कोलंबो बंदरगाह पे हुआ है। मालाबार 2025 एक्सरसाइज का आयोजन गुआम में हुआ है और यह क्वाड देशों की है। भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम चिप का नाम QPIAI इंडस है। ऑपरेशन त्रिशूल भारत की तीनों सेनाओं का पश्चिमी सीमा पर अभ्यास है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो विकसित किया है। भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट वायुपुत्र स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच राजस्थान में आयोजित हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और यूएई के बीच संयुक्त अभ्यास है। कोंकण 2025 भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच का अभ्यास है। भारत का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दृष्टि गैलेक्स आई लॉन्च करेगा। INS माहे के प्रतीक चिन्ह में केरल की मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू की तलवार है। नासा का मेवेन अंतरिक्ष यान मंगल मिशन संचार से बाहर हो गया है, यानी कि उससे संपर्क टूट गया है। चीन के चांगई 6 मिशन ने चंद्रमा पर लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट कोची में कमीशन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट भारत में AI के लिए $17.5 अरब का निवेश करेगा। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट ओडिशा में स्थापित होगा। भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री नोएडा यूपी में उद्घाटित हुई है। ध्रुव 64 भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए भारत द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन पिंपल जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ है। नासा ने सेंटिनल 6B उपग्रह फॉल्कॉन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। अब हम बात करेंगे विविध और राज्य विशेष करंट अफेयर्स की। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेजवेट को मिला है। कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2025 पैरा सोशल को मिला है। कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2025 वाइब कोडिंग को मिला है। डिक्शनरी.com ने 67 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन फ्रांस से हैं और यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा होंगे। गोगबिल झील बिहार को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल बना है। सिलीसेड झील राजस्थान का भारत का 96 रामसर स्थल बना है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेखपाल की दृष्टि में ये 2 जगह पूछा जा सकता है, एक तो आपका करंट अफेयर में और दूसरा आपका
इन्वायरमेंट में, तो सिलीसेड झील राजस्थान का भारत का 96 रामसर स्थल बना है। गलवान घाटी लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक स्थापित किया गया है। मिगला दर्रा पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बनी है। तो मीला जो मिगला दर्रा है लद्दाख में स्थित है, यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क बनी है। मिजोरम को नीति आयोग ने जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब दिया है। ध्यान रखिएगा, अदरक राजधानी मिजोरम बनी है। पंजाब ने रोहू को आधिकारिक राज्य मछली घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश एमपी को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। गोवा सरकार ने महाश्रय घर योजना की शुरुआत की है। वाराणसी में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फेरी शुरू हुई है। कोलकाता में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। ये एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, इन्होंने काफी नाम कमाया है और खेल के क्षेत्र में। पटना में भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा। केरल में भारत की पहली 24x7 ऑनलाइन अदालत कोल्लम में शुरू हुई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में 8 चीते बोत्सवाना से लाए गए हैं। द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। सलमान रुश्दी की नई किताब है द 11th आवर, द क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज। अनुपम खेर की पुस्तक का नाम है डिफरेंट बट नो लेस। अमित खरे को उपराष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर रहा है और स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 23वें स्थान पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर रहा है और आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वें स्थान पर रहा है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत 86 स्थान पर रहा है। सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहर बना है। जीएसटी परिषद ने कर दरों को घटाकर मुख्य रूप से 2 स्लैब में 5 और 18 करने की घोषणा की है। मनरेगा का नया नाम विकसित भारत गारंटी प्रस्तावित किया गया है। आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड भारत में लॉन्च किया है। आईएमएफ ने दक्षिण एशिया के पहले देश के रूप में बांग्लादेश को जल संधि में शामिल किया है। इथियोपिया ने भारत की एनआरएलएम योजना को अपनाने की घोषणा की है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर की थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया गया। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर की थीम है बाधाओं पर काबू पाना। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। विश्व जल सप्ताह 2025 24 से 28 अगस्त मनाया गया और इसकी थीम थी जलवायु कार्रवाई के लिए जल। हिंदी दिवस 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के लिए मनाया जाता है और हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर की थीम है मेरा दिन मेरे अधिकार। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आजादी की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 अक्टूबर और 10 मई 2 बार मनाया जाता है। नौसेना दिवस 2025 4 दिसंबर की थीम है युद्ध के लिए तैयार एकजुट और आत्मनिर्भर। बांग्ला महोत्सव या 100 ड्रम फेस्टिवल मेघालय में मनाया गया। हार्निवल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया और पार्टनर देश है यूके। नुआखाई महोत्सव ओडिशा में मनाया गया है। गीता महोत्सव 2025 कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ। पार्टनर देश बना इंग्लैंड और पार्टनर राज्य बना एमपी। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को भारत का पहला योग और आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर घोषित किया गया है। परमवीर दीर्घा का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार रामवीर सुतार निधन हो गया है। तो रामवीर सुतार इनके स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार थे, उनका निधन हो गया है। डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन का निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने क्रिकेटर ऋचा घोष को डीएसपी नियुक्त किया है।
ए रामचंद्रन कलाकार के सम्मान में संग्रहालय केरल में उद्घाटित हुआ है। पीएम सेतु योजना शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बजट 24,000 करोड़ है और 12 अक्टूबर 2025 से शुरू की गई है। नमो भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन बनी है। राइट टू डिस्कनेक्ट कनेक्ट विधेयक लाने वाला पहला राज्य केरल बना है। फेयर से फुर्सत पहल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू की है। राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल ऊंटों की आबादी बचाने के लिए शुरू की गई है। दीपिका पादुकोण को स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार पलास बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं। सोडार प्रणाली का उद्घाटन मौसम विज्ञान विभाग ने नई दिल्ली में किया है। H-125 हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कर्नाटक के तुमकुरु बेमगल में स्थापित होगी। 272वां जो आपका करंट अफेयर है वो है MiG-21 विमान को 62 वर्षों बाद भारतीय वायुसेना ने रिटायर कर दिया है। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य मिजोरम बना है। आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण गोवा में आयोजित हुआ। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, यशोभूमि में। अरुंधति राय का संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोची में लॉन्च हुआ है। मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम सबसे पहले गुजरात में लॉन्च किया गया है। ब्रह्मांड की आवाजों को समझने के लिए भारत ने प्रत्यूष कंप्यूटर विकसित किया है। वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। काफा नेशंस कप 2025 उज्बेकिस्तान ने जीता है, भारत ने कांस्य जीता है। हिमाचल प्रदेश को भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में उद्घाटित हुआ है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस दुबई में खोला है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड अध्यक्ष श्रीनिवास जेती बने हैं। कुवैत में भारत की नई राजदूत पारमिता त्रिपाठी बनी है। दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत गोरांग लाल दास बने हैं। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 कोपेनहेगन डेनमार्क सबसे खुशहाल, भारत में मुंबई सबसे खुशहाल बना है। बिहार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है। CISF के नए महानिदेशक प्रवीण रंजन बने हैं। SY कुरैशी की पुस्तक द बैटल ऑफ पावर इन साउथ एशिया। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार ने फुटबॉल विकास के लिए शुरू किया है। भारत भूटान गेलफू कोकराझार रेल लिंक परियोजना को मंजूरी मिली है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट भारत 38वें स्थान पर रहा है। शतरंज ओलंपियाड 2026 उज्बेकिस्तान मेजबानी करेगा, 2024 में बुडापेस्ट ने की थी। विश्व रग्बी 2027 ऑस्ट्रेलिया मेजबानी करेगा। मोटो जीपी भारत 2025 नोएडा बुद्ध सर्किट में आयोजित होगी। भारत का पहला ये आयोजित हुई थी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में खुला है। लूना 25 रूस का चंद्र मिशन जो विफल रहा है। आदित्य 11 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन लंगरेज पॉइंट 1 पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में संभल में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी थी। ये पुराना करंट अफेयर है। तो ये आपके 300 वन लाइनर करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे लगे। अगर आप इन नोट्स को पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज करने का लिंक मिल जाएगा। वहां से आपको पता चल जाएगा कि PDF आपको कैसे मिलेगी। बहुत ही कम फीस रखी गई है, मात्र 100 रुपए में आपको तकरीबन 100 से 150 PDF मिलेंगी आपके लेखपाल एग्जाम तक। तो लेखपाल बैच से जुड़िए। सिर्फ देखिए, मन में अगर आप शंका लेके चलेंगे तो जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे। 100 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम कीमत है। इस 100 रुपए को अगर आज आप मोह करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। PDF निर्माण करने में समय लगता है, कंटेंट बनाने में टाइपिंग लगती है। तो इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए अगर कोई लेकर आ रहा है तो थोड़ी बहुत तो फीस आपसे लेने की उम्मीद रखी जाएगी। और आप उसके लिए फिर आप जब आप पैसा देंगे तो आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे कि पैसे से जो मिला है उसको पढ़ सकें। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।